हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 22 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालिसिस लेकर आए हैं। आइए समझते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बीएसआई के 13वें निदेशक कौन बने? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल प्लस एस का क्या यूज है? नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में 2020 में कौन सा पदक जीता? प्रथम पंचवर्षीय योजना का संबंध मेखला चादर किस भारतीय लोक नृत्य से संबंधित? इस टाइप के क्वेश्चन है, आइए समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्टिंग करते हैं, सभी बच्चे कमेंट करते हुए चलना। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर। तो कौन थे यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनके बारे में समझते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया ताकि प्रारंभिक कार्रवाई सुचारू रूप से हो सके। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो अस्थायी कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और वो परमानेंट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष का कार्य था बैठक शुरू करना, सदस्य सत्यापन करना और प्रारंभिक कार्यवाही संचालित करना। ये काम था किसका? अस्थायी सदस्य का। इससे अगला क्वेश्चन है जो पूछा गया, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बीएसआई के 13वें निदेशक कौन थे? डॉक्टर एम सावरकर, डॉक्टर पी सिंह, डॉक्टर परमजीत सिंह, डॉक्टर कनाद दास। तो कौन थे? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, डॉक्टर कनाद दास। इनके बारे में समझते हैं। डॉक्टर कनाद दास प्रख्यात कवक विज्ञानी माइकोलॉजिस्ट है। उन्होंने 25 सितंबर 2025 को बीएसआई के 13वें निदेशक का पदभार ग्रहण किया। बीएसआई मुख्य रूप से भारत की वनस्पतियों का सर्वेक्षण और संरक्षण करता है। इससे आगे इसमें समझते हैं। डॉक्टर कनाद दास पहली माइकोलॉजी विशेषज्ञ के रूप में इस पद पर नियुक्त हुए हैं। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल प्लस एस का उपयोग किस लिए किया जाता है? नया दस्तावेज खोलने के लिए, दस्तावेज सेव करने के लिए, टेक्स्ट कॉपी करने के लिए, प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दस्तावेज सेव करने के लिए। तो इसमें क्या है? कंट्रोल प्लस एस एक कीबोर्ड शॉर्टकट है। इसका उपयोग वर्ड या अन्य ऑफिस डॉक्यूमेंट्स में फाइल को तुरंत सुरक्षित या सेव करने के लिए किया जाता है। नियमित रूप से कंट्रोल प्लस एस दबाने से डेटा खोने का खतरा कम होता है। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो, शॉट पुट, हैमर थ्रो। तो क्या ऑप्शन नंबर बी जेवलिन थ्रो में। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में भारत के लिए पहला एथलीट ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। यह टोक्यो 2020 ओलंपिक में हुआ। उन्होंने 87.58 मीटर का थ्रो किया। इसके बारे में देखो, यह भारत के एथलीट्स में ऐतिहासिक उपलब्धि है। इससे अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या? औद्योगिकरण, कृषि विकास, रक्षा, सुदृढ़ीकरण, निजीकरण। तो क्या आता है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी कृषि विकास, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। 1951-56 की योजना का प्रारंभिक लक्ष्य खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना। तो यहाँ पर जो प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी वो 51 से 56 के बीच चली। स्वतंत्रता के बाद भारत में भूख और खाद्यान्न संकट था। योजना ने कृषि सुधार, सिंचाई, बीज और उर्वरक पर जोर दिया। तो काय पे जोर दिया? कृषि सुधार पर, सिंचाई, बीज, उर्वरक। यह योजना भारत के विकास की नींव बनी। तो क्या बनी है? भारत के विकास की नींव बनी। मेखला चादर किस भारतीय लोक नृत्य की पारंपरिक पोशाक? भरतनाट्यम, बिहू, कथकली, ओडिसी। तो कहां का है? ऑप्शन नंबर बी बिहू। मेखला चादर असम का पारंपरिक पोशाक है। इसे विशेष रूप से बिहू नृत्य के रूप दौरान पहना जाता है। मेखला चादर में मेखला नीचे और चादर ऊपर शामिल होती है। इसमें समझते हैं। इससे अगला क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56 किस आर्थिक मॉडल पर आधारित थी? गांधी मॉडल, सोवियत मॉडल, हेरोडोमर मॉडल, महालनोबिस मॉडल। तो कौन सा था? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें क्या? हेरोडोमर मॉडल। यह मॉडल निवेश और आर्थिक वृद्धि पर आधारित था। योजना के अंतर्गत राज्य निवेश, कृषि उत्पादन और उद्योग विकास पर जोर दिया गया। इससे अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना सितारा देवी को किस उपाधि से जाना जाता था? कथक सम्राट, नृत्य सम्राज्ञी, कथक क्वीन, नृत्य भारती। तो क्या ऑप्शन नंबर बी नृत्य सम्राज्ञी। तो यहाँ पर क्या ये किससे संबंधित थी? वैसे ये थी उत्तर प्रदेश के जो कथक
नृत्य है उससे संबंधित थी। सितारा देवी कथक की महान कलाकार थी, उन्होंने कथक को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध किया। इससे अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75(3) किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की शक्तियां, मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी, न्यायपालिका, राज्यपाल। तो किससे? ऑप्शन नंबर बी, मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी। इसमें क्या, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यह अनुच्छेद संवैधानिक जिम्मेदारी और जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। इससे अगला प्रश्न है, मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने करवाया था। मोती मस्जिद दिल्ली में स्थित शाहजहां द्वारा निर्मित सफेद संगमरमर की मस्जिद है। इसका निर्माण साधारण प्रार्थना स्थल के लिए किया गया था। इससे अगला क्वेश्चन है, उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंदारोव किस खेल से संबंधित है? कुश्ती, बॉक्सिंग, जूडो, शतरंज। ऑप्शन नंबर डी, शतरंज। तो किससे संबंधित है? शतरंज। जावोखिर सिंदारोव 19 साल की उम्र में FIDE वर्ल्ड कप 2025 के विजेता बने। उन्होंने सबसे कम उम्र के विजेता का रिकॉर्ड बनाया। इससे अगला क्वेश्चन है, महाप्रभु वल्लभाचार्य किस भक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक थे? रामानंदी, पुष्टिमार्ग, नाथ संप्रदाय, दादू पंथ। तो ऑप्शन नंबर बी, पुष्टि मार्ग। वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति आधारित पुष्टि मार्ग की स्थापना की। इस मार्ग में भक्ति और दर्शन का मिश्रण है। इससे अगला क्वेश्चन है, NEFT का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर या न्यू इकोनॉमिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इजी फंड टूल या नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर। इसके बारे में समझते हैं। NEFT भारत में बैंक से बैंक पैसे भेजने की इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है। यह तेज और सुरक्षित लेन देन की सुविधा देती है। इससे अगला, बौद्ध धर्म का अभिलेखनीय साहित्य विशेष रूप से किस काल में विकसित हुआ? कुषाण काल, मौर्य काल, अशोक, गुप्त काल या पाल काल। तो ऑप्शन नंबर बी, मौर्य काल और अशोक के समय। इसमें क्या था, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार, संरक्षण किया। शिलालेख और स्तंभ लेख उनके द्वारा खुदवाए गए। इससे अगला प्रश्न है, न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व किससे संबंधित आदर्श है? मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, संविधान की उद्देशिका, मौलिक कर्तव्य। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, संविधान की उद्देशिका या प्रेम्बल। ये मूल्य भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल है। ये लोकतंत्र और नागरिक जीवन के मूल आधार है। और आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।